तो पढ़ने जा रहे हैं यूपीएससी 2016 का प्रीलिम्स और मेंस का पेपर है और यूपी स्पेशल टॉपिक चल रहा है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन से जो भी टॉपिक निकलता है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सवाल है, ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ठुमरी क्या है? ठुमरी एक गाने का स्टाइल है, ठीक है, जिसमें एक सिंगर गाना गाता है, ठीक है, क्लासिकल फॉर्म में, और कोई डांसर होता है जो परफॉर्म करता है, ठीक। और जो सिंगर होता है उसका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ठुमरी के अंदर। तो पहले स्टेटमेंट, ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में हुई। वाइद अली शाह के कोर्ट में ठुमरी की उत्पत्ति हुई थी, ठीक। अगला है, ठुमरी सुगम एवं आकर्षक होती है, ठीक है, बहुत लाइट और अट्रैक्टिव होती है, लाइट और अट्रैक्टिव होती है, बिल्कुल सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब ठुमरी के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठुमरी, पहली बात, जिसमें जो गाना गाते हैं, ठीक है, जो परफॉर्म करते हैं, उसकी भाषा क्या होती है? तो अवधी और ब्रज भाषा होती है, क्योंकि मेन इसका सेंटर जो है ठुमरी का अवध रीजन ही है। अवध रीजन में दो जिले आते हैं, बेसिकली दो जिले आते हैं, एक फैजाबाद जिसको अयोध्या बोलते हैं, ठीक है, अयोध्या और लखनऊ, ये दो मेन है। बनारस भी आता है इसके अंदर, बनारस भी आता है। तो बेसिकली अवध रीजन जो है वो लखनऊ फैजाबाद के अराउंड सेंटर्ड है। और ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में दो क्षेत्र आते हैं, एक आगरा एक मथुरा, आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा, ठीक है। तो भाषा के आधार पर भी हम लोग क्षेत्र को बांटते हैं, जैसे पूर्वांचल का क्षेत्र है, अवध का क्षेत्र है, ब्रज का क्षेत्र है, बुंदेली वाला क्षेत्र है, बघेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड। तो इस तरह से हम लोग भाषा के आधार पर भी रीजन को बांटते हैं उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं कि लाइट एंड अट्रैक्टिव होती है, सुगम और आकर्षक होती है, ठीक। और ये कहाँ पे, इसका उत्पत्ति कहाँ पे हुआ? लखनऊ के जो नवाब थे, नवाब वाइद अली शाह, उनके कोर्ट में हुआ, उनके कोर्ट में इसकी उत्पत्ति हुई, लखनऊ कोर्ट ऑफ नवाब वाइद अली शाह, ठीक है। तो इसकी, इनके कोर्ट में इसकी उत्पत्ति हुई। वहाँ पे दरबारों में सिंगर बैठा करते थे, वो गाते थे, और जो मोस्टली जो फीमेल डांसर हुआ करती थी वो परफॉर्म करती थी। आगे इसका विषय क्या था? इसका विषय जो मेन था वो प्रेम और भक्ति का था, प्रेम और भक्ति, प्रेम एवं भक्ति, ठीक। अब ठुमरी में जो सबसे महत्वपूर्ण घराना है, सबसे महत्वपूर्ण जो घराना है वो है बनारस घराना। सबसे महत्वपूर्ण घराना कौन सा? बनारस घराना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ठुमरी गायिका रही हैं वो रही हैं गिरिजा देवी। इनको क्वीन ऑफ ठुमरी बोलते हैं, क्वीन ऑफ ठुमरी भी बोलते हैं, क्वीन ऑफ ठुमरी बोलते हैं। ये सवाल मेंस में भी आ सकता है, ठुमरी के ऊपर यूपीएससी मेंस में आ सकता है, जीएस 5 में। इनकी पैदाइश हुई बनारस के अंदर, गिरिजा देवी की पैदाइश हुई बनारस के अंदर, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है, और सिद्धेश्वरी देवी, इनकी भी पैदाइश बनारस के अंदर ही हुई थी। ये अलग से इसलिए लिख दिया क्योंकि यहां से सवाल आया था कि गिरिजा देवी की पैदाइश कहाँ पे हुई थी। उसके बाद ये भी सवाल आ सकता है कि सारंगी प्लेयर थे, उनका नाम है सियाजी मिश्रा, सियाजी मिश्रा, उन्होंने इनको अडॉप्ट किया था। किसको? सिद्धेश्वरी देवी को, सिद्धेश्वरी देवी को अडॉप्ट किया था इसलिए सियाजी मिश्रा ने, जो कि बनारस घराना के ही थे। और अदर फेमस पीपल जो है ठुमरी के, कौन कौन से हैं? जैसे कि आपकी बड़ी मैना, ठीक है, बेगम अख्तर बहुत ही फेमस, बेगम अख्तर बहुत फेमस है। प्रभा अत्रे बहुत ज्यादा फेमस है, ये भी प्रभा अत्रे, प्रभा अत्रे, शोभा गुर्तु, शोभा गुर्तु, शोभा गुर्तु और नूरजहां। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद रखना है। इस तरह का सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन ठुमरी गायिका नहीं है, ठीक है। तो यही है आपकी बड़ी मैना, बेगम अख्तर, प्रभा अत्रे, शोभा गुर्तु और नूरजहां, ठीक है। ये सबसे अधिक सवाल जो आया है गिरिजा देवी से ही आया है। फिर आगे चलते, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम मकबरा, बहू बेगम मकबरा कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोग पढ़ा चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं आपस में कि कहाँ पे है बहू बेगम मकबरा। बहू बेगम मकबरा कहाँ पे है? फैजाबाद के अंदर या अयोध्या के अंदर, फैजाबाद अयोध्या के अंदर है, ठीक है। बहू बेगम मकबरा कहाँ पे?
फैजाबाद या अयोध्या के अंदर। अब इस तरह सवाल आ सकता है कि बहू बेगम मकबरा किस नवाब की पत्नी का था। ठीक है, तो किसका था? नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, इस तरह से सवाल आ सकता है। अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो एक संस्था बनाई गई है उद्योग बंधु, बहुत पुरानी संस्था है, 1954 बनाई गई थी उद्योग बंधु। उद्योग बंधु का काम यह है कि जो जो नए नए उद्यमी आ रहे हैं उनकी मदद करना। ठीक है, उनका जो बिजनेस है जो उत्तर प्रदेश के अंदर वो सेटअप करने जा रहे हैं उसमें उनकी मदद करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कि कौन सी लोकेशन होनी चाहिए, उनको जो है अगर स्किल दे रहे हैं तो स्किल देना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो ये उद्योग बंधु का जो ऑफिस है ये कानपुर के अंदर है, ये कानपुर के अंदर है। उद्योग बंधु का जो ऑफिस है वो कानपुर के अंदर है। और ये 3 टियर बॉडी है, 3 लेवल की बॉडी है। एक है जो है स्टेट लेवल, फिर एक है डिविजनल लेवल मतलब मंडल के स्तर पे, पहले स्टेट के स्तर पे, फिर मंडल के स्तर पे, फिर जिले स्तर पे। तो 3 टियर बॉडी है, 3 टियर बॉडी है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला डेटा सेंटर कहाँ खोला, ये पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये खोला है नोएडा के अंदर। नोएडा के अंदर पहला डेटा सेंटर खोला है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ा चुके हैं। 2016 का पेपर कंप्लीट हो चुका है, अब 17 पढ़ाएंगे, उसके बाद 21 पढ़ाएंगे। तो 2 से 3 लेक्चर और बनेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा यूपी स्पेशल।